वेलकम टू माय चैनल IT विद ओमकार सर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ सिंपल कैलकुलेटर बाय यूजिंग सर्वलेट। सर्वलेट के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो सर्वलेट कैसे वर्क कर रहा है। आज से हम लोग एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मोस्टली एंटरप्राइज जावा में जितने भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू बिल्ड अ सिंपल कैलकुलेटर बाय यूजिंग सर्वलेट। इसके लिए हमने JDK 1.8 ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। उसी के साथ नेटबीन हमारे पास है। नेटबीन 8.2 ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो सिंपल यहाँ पे हमें पहले दो पेजेस बनाने होंगे। एक, कैलकुलेटर के लिए हमें जो डिज़ाइनिंग बनाना है वो हमें HTML से बनाना है, और दूसरा कैलकुलेटर के ऊपर जैसे बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो कुछ ऑपरेशंस होने चाहिए। तो उसके लिए हमें एक सर्वलेट पेज बनाना है, ठीक है। तो नेटबिन्स के अंदर यहाँ पे लेफ्ट अपर कॉर्नर से फाइल पे क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसलिए कैटेगरी से जावा वेब और प्रोजेक्ट से हम जावा वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपको प्रोजेक्ट को जो नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिकल 1A कैलकुलेटर। हमें यहाँ पे करंट नेटबीन्स के अंदर बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एपेचे टॉमकैट और ग्लासफिश सर्वर है, जहाँ पे हमारे सर्वर पेज डिप्लॉय होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल ग्लासफिश सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो और फिनिश कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने index.html फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। मतलब HTML फाइल ऑलरेडी यहाँ पे बना के आपको दे देंगे। HTML का फाइल आपको वेब पेजेस इस फोल्डर में मिल जाएगी, ठीक है। ये फाइल यहीं पे होनी चाहिए तो ही रन होगी। और यहाँ पे हम छोटा सा डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग में जैसे एक दो नंबर हमें इनपुट लेने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, और इनपुट के लिए मैं एक इनपुट बॉक्स ले रहा हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसे एक रिस्पेक्टिव नेम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल T1। मैं सिंपल डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंटर सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T2, और बियर। हमें कैलकुलेटर के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे चार ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो मैं यहाँ पे 4 बटन्स यूज़ करूँगा। पहला बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम ऐड वैल्यू प्लस, ये फर्स्ट बटन है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे 4 बटन्स बनाने हैं। और बस इनके अभी नेम चेंज करूँगा। सेकेंड सब्सट्रैक्शन वाला बटन है। थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन वाला बटन है। एंड फोर्थ वन डिवीजन वाला बटन है, ठीक है। अभी जब बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा मुझे सर्वर पेज पे सेंड करना है, और सर्वर पेज के लिए मैं यहाँ पे सर्वलेट यूज़ कर रहा हूँ। तो HTML से डेटा सर्वलेट पेज पे सेंड करने के लिए या सर्वर पेज पे सेंड करने के लिए हमें फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ता है। तो ये सभी कंटेंट में फॉर्म टैग के अंदर ऐड कर दूंगा। फॉर्म एक्शन, एक्शन में मुझे सर्वर पेज का नाम लिखना है, जो कि अभी तक मैंने बनाया नहीं है। तो मैं उसका नेम एक एज्यूम करता हूँ, मैं उसका नाम लिख देता हूँ कैलकुलेटर अंडरस्कोर सर्वर। अब जैसे कैपिटल स्मॉल लिखा है वैसे ही नाम लिखना है, ठीक है। और मेथड गेट या पोस्ट में से मैं यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ।
और मैं यहाँ पे फॉर्म टैग को क्लोज कर दूंगा। ये सिंपल मेरा डिजाइनिंग हो गया है। अगर आपको इसका आउटपुट चेक करना है तो हम इसे रन करके बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा डिजाइनिंग हो गया। और अभी इसी के रिगार्डिंग ये मेरा सर्वर पेज जो है सर्वलेट, सर्वलेट का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सर्वलेट का फाइल बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी फाइल्स हैं। आप जावा फाइल्स बना सकते हो, जेएसपी फाइल बना सकते हो, सर्वलेट फाइल बना सकते हो, एचटीएमएल का भी फाइल यहाँ पे बना सकते हो। तो हमें यहाँ पे सर्वलेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्वलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमें जो नेम देना था वो मैंने कॉपी किया था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस आपको इतना ही करना है, पैकेज का नाम देना है तो दे दो। अगर एम्प्टी रखोगे तो ये डिफ़ॉल्ट सोर्स पैकेज में चला जाएगा। नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सोर्स पैकेज के अंदर डिफ़ॉल्ट पैकेज ऑटोमेटिकली बन चुका है और इसके अंदर मेरा सर्वलेट का फाइल आ चुका है। सर्वलेट एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक एनोटेशन के साथ और दूसरा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के साथ। तो मैं यहाँ पे एनोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। @ जो यहाँ पे एनोटेशन हमने लगाया है वेब सर्वलेट, और यहाँ पे रनिंग के लिए उसका पैटर्न मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यूआरएल में इस नाम से मेरे पेज को कॉल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूरा कोड रेडीमेड आ चुका है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। हमें बेसिकली दो तीन पैकेज यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, जैसे कि एक आईओ पैकेज, एक javax.servlet पैकेज और एक javax.servlet.http पैकेज। अगर आपको ये क्लासेस के नाम याद नहीं है कि कौन सा क्लास कॉल करना है या कौन सा इंटरफेस कॉल करना है, तो आप डायरेक्टली स्टार लिख सकते हो, जैसे import java.io.star, ठीक है। लेकिन उससे क्या होंगे, बहुत सारे क्लासेस जो हमारे उस पैकेज में है वो हमारे करंट प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाएगी। उससे हमारे प्रोजेक्ट का साइज बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें जो चाहिए उतनी ही क्लासेस हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। पब्लिक क्लास, ये हमारे क्लास का नाम। एक्सटेंड, सर्वलेट की भी टाइप्स है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। सर्वलेट के टाइप HTTP सर्वलेट होता है, जेनेरिक सर्वलेट होता है, राइट। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे हमने HTTP सर्वलेट को यूज़ किया है। इसमें आपको डू गेट और डू पोस्ट करके दो मेथड्स मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो डू गेट और डू पोस्ट। अब इनका काम क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे HTML पेज में मेथड कौन सा यूज़ किया है, पोस्ट, तो यहाँ पे मुझे डू पोस्ट लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मेथड गेट लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे डू गेट लिखना पड़ेगा। लेकिन नेटबीन्स क्या करता है, दोनों मेथड सबको रेडीमेड बना के देगा। मतलब अगर आप HTML में गेट लिखोगे तो यहाँ पे कौन कॉल होगा, डू गेट। और डू गेट किसको कॉल कर रहा है, प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन। और अगर आप यहाँ पे पोस्ट को पोस्ट लिखते हो तो पोस्ट किसे कॉल करेगा, डू पोस्ट को, राइट। और यहाँ पे डू पोस्ट किसको कॉल कर रहा है, प्रोसेस रिक्वेस्ट। मतलब प्रोसेस रिक्वेस्ट मैंने एक कॉमन फंक्शन बनाया है जो डू गेट से भी कॉल हो रहा है, डू पोस्ट से भी कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ओनली डू पोस्ट लिखोगे, डू गेट ऐसा कुछ नहीं होगा। और अपने क्लाइंट पे यहाँ पे डू मेथड गेट लिखा है तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ एडिटिंग भी नहीं करना है। अगर आपको और भी छोटा करना है तो फिर रिस्पेक्टिव कोड निकाल दो वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डू गेट और डू पोस्ट दोनों के लिए प्रोसेस रिक्वेस्ट करके यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ओके। तो आपको जो भी कोड लिखना है प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर लिखना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना था, यूज़र से जो हम इनपुट ले रहे हैं, जैसे कि T1 और T2 में जो वैल्यूज़ हम इनपुट ले रहे हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जैसे कि एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो हमें पहले बटन भी देखने हैं कि हमारे पास कौन से बटन है। 4 बटन है, तो याद रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इंट आई में पहला वेरिएबल, मतलब पहला यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड में मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ T1 में, वो वैल्यू मैं आई में ले लूँगा और T2 का वैल्यू जे में ले लूँगा, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू, उसके लिए हमें यहाँ पे जो आप देख रहे हो रिक्वेस्ट नाम का जो इंस्टेंस है, किसका इंस्टेंस है,
HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम के इंटरफेस का। तो इसका काम क्या होता है, इनपुट लेना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। तो उसका यूज करके उसका एक मेथड है गेट पैरामीटर, उसका यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसमें हमें T1 लिखना है। T1 का मतलब क्या है, उस टेक्स्ट फील्ड का नाम। यहाँ पे हमने T1 लिखा था, तो मैं यहाँ पे T1 ही लिखूंगा, ठीक है। ये रिटर्न में हमें स्ट्रिंग दे रहा है और लेफ्ट साइड में क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये इनकम्पेटेबल टाइप करके एरर आ रहा है। तो इसको मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ, इंटीजर डॉट पार्सेंट। सिमिलरली सेकेंड के लिए भी हमें ऐसे ही करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और T1 की जगह पे T2 लिख दूंगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू आ चुका है। बस अभी हमें यहाँ पे बटन का सेपरेशन का कोड लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट, बहुत सारे मेथड्स है उसके, गेट पैरामीटर। पहले बटन का नाम क्या है वो देखते हैं हम लोग। पहले बटन का नाम है हमारे ऐड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड नॉट इज इक्वल टू नल। इसमें हम एडिशन का कोड लिखेंगे। इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि ये ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। तो पहले इसे एडिशन का कोड लिख देते हैं, आउट डॉट प्रिंट एल एन। आउट डॉट प्रिंट एल एन, देखो आउट क्या है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, राइट। प्रिंट राइटर इंटरफेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलो या इंस्टेंस बोलो, ये आउट है, उसका काम क्या है, प्रिंट करना। तो आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें मैं लिखूंगा एडिशन इज इक्वल टू प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे आई प्लस जे। एडिशन हो गई। प्लस यहाँ पे कॉन्केटेनेशन का काम करेगा, मतलब स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा, सपोज आपने 10 और 20 इनपुट किया तो 30 आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी को कॉपी करूंगा और बाकी तीन बटन के लिए सेम कोड लिखूंगा। बस थोड़ी सी चेंजेस करने हैं मुझे, बटन के नाम बदलने हैं। यहाँ पे ऐड सब मल्ट और डिव है, तो वही नाम फटाफट डाल देता हूँ यहाँ पे, ऐड सब। सब में हमें सब्सट्रैक्शन करना है। फिर तीसरा बटन मल्ट, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। और लास्ट बटन था हमारा डिव, जहाँ पे डिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट करना पड़ेगा क्योंकि अगर दोनों इंटीजर है तो आउटपुट जीरो आने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फ्लोट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। एक को फ्लोट कर देते हैं। तो आई को मैंने रन टाइम फ्लोट कर दिया, तो आने वाला आउटपुट पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ये एक रूल है, अगर दोनों ऑपरेंड अगर इंटीजर है तो डिवीजन में आउटपुट आने के चांसेस इंटीजर होते हैं, ठीक है। मतलब 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। अगर आप 10/20 करोगे तो आने वाला आउटपुट कितना होगा, लगभग 0.5 कुछ तो आएगा। तो यहाँ पे अगर आप टाइप कास्टिंग नहीं करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, 0.5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, कंप्लीट हो गया। अभी इसमें बस मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं ना, रन, तो यहाँ पे हमने एक्शन में क्या लिखा है कि इस सर्वर पेज पे जाना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें मेथड पोस्ट लिखा है ना, इसलिए यूआरएल में आपको डेटा दिखेगा नहीं। लेकिन जब डेटा सर्वर पे जाएगा तो डेटा कुछ इस टाइप से जाएगा। मैं यहाँ पे रफली आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सर्वर पेज पे डेटा कुछ इस टाइप से आएगा, कैलकुलेटर अंडरस्कोर सर्वर क्वेश्चन मार्क्स, फिर आएगा T1। T1 मतलब क्या है, इसका नाम T1। T1 में आपने सपोज एंटर किया है 10, तो आगे 10 लिख के आएगा, M%। T2, ठीक है। T2 इज इक्वल टू, T2 में आपने लिखा है सपोज 20 M%, ठीक है। और फिर आपने देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू तो डायरेक्ट जाएगा, टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू डायरेक्ट जाएगा T1 T2। लेकिन यहाँ पे जो चार बटन है ना, चारों बटन का वैल्यू नहीं जाता। हम जिस बटन को क्लिक करते हैं ना उसका ही वैल्यू आगे जाता है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, एज्यूम दैट, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू क्या है, तो सब इज इक्वल टू माइनस, देखो वैल्यू है ना उसका, सब का, सब नाम का बटन है, उसका वैल्यू क्या है, माइनस का साइन, ठीक है।
तो इस टाइप से आपका यूआरएल बनेगा। मतलब सर्वर पेज पे T1 में 10, T2 में 20, और सब नाम का जो बटन है उसमें माइनस करके वैल्यू जा रहा है। तो सर्वर साइड पे यहाँ पे एडिशन मतलब ऐड, मल्ट और ड्यू, इन तीन बटन का वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे देखो क्या क्या काम करेगा, देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऐड। तो यहाँ पे ऐड का वैल्यू मिला है आपको, सर्वर पे नहीं मिला, राइट। मतलब वो वैल्यू क्या मिला है आपको, नल, राइट। और कंसेप्ट क्या हो रहा है, नल नॉट इज इक्वल टू नल, ये मिसमैच है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहीं पे अगर सेकंड इफ में जाओगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सब, सबका वैल्यू क्या है, माइनस का साइन है, बराबर, माइनस साइन नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर जाएगा। आ रहा है समझ में आपको, मतलब जिस बटन का वैल्यू मिलेगा बस उसका ही कंडीशन ट्रू होगा। मैं एक बार रिपीट बता रहा आपको। अगर यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का काम क्या होता है, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे मैं किसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐड बटन का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ऐड बटन में, ये ऐड बटन तो सर्वर पे आया ही नहीं है, ठीक है, उसका वैल्यू मिला ही नहीं है, तो आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, नल, और नॉट इज इक्वल टू क्या है हमारा, नल। ये दोनों मिसमैच है क्या, ये क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड। अगर ऐसा है तो इफ कंडीशन में जाओ, यहाँ पे दोनों साइड मैच दिख रही है, मतलब एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर सेकंड इफ के पास जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सब, सबका वैल्यू यहाँ पे क्या मिला था हमें, माइनस का साइन, राइट। तो माइनस साइन नॉट इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड नॉट इक्वल टू ना, उसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच नहीं है, और ये कंडीशन राइट है, क्योंकि लेफ्ट में माइनस का साइन है, राइट में नल है, मैच नहीं है, तो इसमें जाके वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ऐसे सबको चेक करेगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बस इतना ही सिंपल कंसेप्ट था हमारा, और अभी हम इसे डायरेक्टली रन करके देखते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करो, रन फाइल, अभी हमारे सामने ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है ग्लासफिश, जिसमें हमारा सॉलिड का फाइल डिप्लॉय हो जाएगा। क्रोम का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। फायरफॉक्स यूज करते हैं यहाँ पे। आउटपुट शो हो रहा है, वेट करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल डिजाइनिंग बनाया था हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये यूआरएल है 10, 20, और मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेटर सर्वर, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने मेथड कौन सा यूज किया था, पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को हाइड करेगा, और इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट -10 मिल चुका है हमें। अगर मैं यहाँ पे मेथड गेट लिखता ना, तो वो यूआरएल आप देख पाते जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो अभी मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, ये देखो 200 आ रहा है, डिवीजन भी देख लेते हैं एक बार, 0.5 आ रहा है, एडिशन भी देख लेते हैं, 30 आ रहा है। अभी मैं आपको गेट मेथड लिख के बताऊंगा, बस मैं इसको एडिट कर देता हूँ। पोस्ट की जगह पे ना बस मेथड, जो HTML में पोस्ट लिखा है ना मेथड, वहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। अभी यहाँ पे देखो चेंजेस क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था ना, देखो यहाँ पे सर्वर पेज का नाम, उसके आगे क्वेश्चन मार्क्स, T1 में 10 है, M%, T2 में 20 है, M%, सब नाम के बटन में माइनस वैल्यू जा रहा है, बाकी कोई भी बटन नहीं जाएगा, क्योंकि जिस बटन पे क्लिक करते हैं उसी का वैल्यू सर्वर पे जाता है। और ये था हमारा एक सिंपल एग्जाम्पल
creating a calculator application by using Servlet. Thank you everyone.